हेलो गाइज, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग गति एवं बल चैप्टर जो चल रहा है उसका तीसरा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग क्या है गति पढ़ने वाले हैं, गति क्या होती है उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं, और बल क्या होता है, बल के प्रकार, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, गति क्या होती है। गति मतलब चाल, चाल क्या होती है ये चलते हैं पढ़ने के लिए। तो चाल चाल क्या होता है, चाल किसे कहते हैं, स्पीड। चाल मीन्स स्पीड, स्पीड क्या होती है। तो किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में, मतलब एक निश्चित टाइम में, जैसे एकांक समय में कह सकते हैं 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा में जो चली गई दूरी होती है, एक एकांक समय में जो दूरी कोई चलता है उसे उसकी चाल कहा जाता है। जैसे क्या कह सकते हैं चाल की परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मान लीजिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मतलब किसी वस्तु की चाल क्या होती है, चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कोई गतिशील वस्तु कोई दूरी तय करने में जितनी दूरी चलती है और उसमें जितना समय लगता है उसका भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं चाल। तो ये चाल हो गई चाल। ये कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं और वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं चाल के एक क्वेश्चंस आपको हम देते हैं लगाने के लिए। वैसे चाल का हम मात्रक भी कर लेते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए चाल का जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल एक अदिश राशि है, मतलब एक ये सदिश राशि नहीं है, ये है एक अदिश राशि है। और जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन कि एक मोटरसाइकिल चालक 50 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर दूरी तय करता है 4 से 1/2 घंटे में। कितने घंटे में तय करता है, कितने घंटे में तय करता है। ठीक है, तो अब बताइए इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल बताइए। तो ये क्वेश्चन कह देता है इसकी चाल बताइए। तो आपसे ये कह दिया गया कि इसकी चाल बताइए, तो चाल क्या होगा। तो आप सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद चली गई दूरी लिखेंगे। दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। अच्छी बात है। कुल लगा समय क्या लगा है, समय लगा हुआ है 4 से 1/2 घंटे, इतना समय लगा हुआ है। तो अब हमें चाल ज्ञात करनी है। तो कह सकते हो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ये होता है दूरी कितना लग रहा, 50 बटे समय कितना लग रहा। समय को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, 2 चौके 8 1 9, सही बटे में कर लिया, 9/2 हो जाता है, इतना घंटा लग रहा। तो ऐसे लिख दिया, तो समय को हम 9/2 लिख देते हैं। ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं है। इसके बाद से क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब 50 गुणे 100 कर लेते हैं और बटे 9 लिख दिया। तो क्या हुआ, 100, 50 दूनी 100 हो जाता है और बटे 9। 100 में 9 से हम जब भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा,
11 सही 1/9, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको डेसिमल में, दशमलव में हम बदल सकते हैं और मतलब क्या हो जाएगा, इसका 9 से भाग देने पर इतना आ जाएगा। इसको दशमलव में हम बदल सकते हैं। तो इस तरह से साइकिल चालक की ये चाल निकल गई। तो ऐसे चाल के और भी सवाल होते हैं, चाल के और भी सवाल बनाए जा सकते हैं, चाल के और क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाल की परिभाषा पूछी जा सकती है आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर किए रहना होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है ये, आगे पढ़ना हमको बल पढ़ना है। और वैसे बल के पहले हमें ये भी पढ़ लेना होगा, चाल पढ़े हैं तो चाल के प्रकार पढ़ लेते हैं। चाल के प्रकार क्या होता है। सामान्यतः चाल दो प्रकार की होती है, एक समान चाल और असमान चाल, ये होता है। ठीक है, पहली चाल जो होती है वो कौन सी चाल होती है, एक समान चाल होती है। और दूसरी जो चाल होती है असमान चाल। तो आप नाम को देखने से ही समझ सकते हैं कि ये एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है। एक समान चाल मीन्स ऐसी चाल, किसी चालक द्वारा तय की गई वह चाल जिसमें वो समय के साथ समान समय में समान दूरियां तय करता हो। समान समय में समान दूरियां तय करता हुआ अगर कोई चालक चल रहा है तो उसकी जो चाल होती है उसे हम कहते हैं एक समान चाल। और कोई चालक कोई गतिशील वस्तु समान समय में असमान दूरी या समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रहा हो तो उस तरह से उस चालक की जो चाल होती है उसे हम कहते हैं असमान चाल। तो सामान्यतः देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में हमारी लगभग जितनी भी चालें होती हैं सभी की सभी असमान चाल, अधिकतर असमान चाल से हम चलते हैं। क्योंकि जो होता है हमेशा हमारी चाल समान नहीं हो सकती, हमारी चाल कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, ऐसे होके चलती है। लेकिन कुछ जो चालें होती हैं जैसे वृत्ताकार मार्ग पे वृत्तीय गतियां और पृथ्वी की गतियां, तो कुछ जो गतियां होती हैं वो सब जो गतियां होती हैं जो समय के साथ साथ समान समय में समान दूरियों में परिवर्तन होता है, इस तरह की जो गतियां होती हैं वो एक समान चाल में आती हैं। अच्छा, तो समान चाल क्लियर होता है। इसके बाद से आती है अगला चाल जो होती है, चाल का अगला प्रकार है औसत चाल। क्या है, औसत चाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और होता है बहुत आसान भी होता है, कोई कठिन नहीं होता है। तो औसत चाल क्या होता है देख लेते हैं। औसत चाल क्या होता है लिख देते हैं। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा कुल चली दूरी और कुल लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल क्या हो गया, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा कुल चली गई दूरी और कुल लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, और औसत चाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है।
और इसका सूत्र भी याद होना जरूरी है। क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। ये होता है औसत चाल बराबर कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय, ऐसा होता है। तो एक क्वेश्चन औसत चाल पे एक क्वेश्चन हो जाता है। औसत चाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाता है क्वेश्चन? तो औसत चाल का एक क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे एक वाहन चालक 2 घंटे में 20 किलोमीटर और 1 घंटे में 15 किलोमीटर तथा अगले 3 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। ये क्वेश्चन है। तो क्या करना होगा? उसकी औसत चाल बताइए। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कह देंगे औसत चाल बराबर कुल चली दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली दूरी कितनी है बस यहीं पे देख लेते हैं। पहले 20 चला, फिर कितना चला? 15 किलोमीटर चला है। फिर उसके बाद से क्या चला है? वो कितना चलता है? इसके बाद से वो 40 किलोमीटर चलता है। फिर कुल लगा समय कितना लग रहा? 2 घंटे और 1 घंटे और कितना समय लग रहा? अगला 3 घंटे। इस तरह से ये समय लग रहा। फिर क्या हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 40 20 60 और 15 75 हो गया बटे ये कितना हुआ? 3 1 4 2 6, ऐसा हो गया। 6 आ गया। फिर क्या होगा? 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6 और यहाँ भी 3 दूनी 6 और 3 5 15, मतलब आ जाएगा 25। अब 25 का आधा कर देते हैं। 12.5 मीटर पर किलोमीटर के पदों में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो इस तरह से उस चालक की जो औसत चाल है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर आपने देखा औसत चाल के क्वेश्चन हो गए। अब औसत चाल के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, क्योंकि हम लोगों ने चाल पढ़ा, चाल के प्रकार पढ़ा, चाल के 3 प्रकार पढ़ा, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। इन 3 चीजों को पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बल पढ़ने वाले हैं। बल क्या होता है? बल की परिभाषा दें। और बल क्या होता है तो ये आपके चैप्टर में है, तो इसे पढ़ना है और इसकी परिभाषा लिखनी भी है। वो बल फोर्स बल क्या होता है? बल एक बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार को बदल दे या बदलने का प्रयत्न करे, उसे बल कहते हैं। जैसे मैं यही लिया हूं, अगर इस पे मैं बल लगा रहा हूं, इसके आकार में परिवर्तन करने का प्रयास कर दूं या करने का प्रयास कर रहा हूं, तो क्या इस चीज पे बल नहीं लग रहा है? तो बल लग रहा है। तो बल एक तरह से कहा जाए काल्पनिक कारक है। इसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते केवल। तो बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार को बदल दे या बदलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। बल क्या होता है?
बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार को, वस्तु के आकार को बदल दे या बदलने का प्रयत्न करे, प्रयत्न करे, ठीक है, उसे बल कहते हैं। ठीक, बल के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने ही बल का आविष्कार किया था। तो बल ये होता है, बल बराबर, अभी हम गति के द्वितीय नियम में पढ़े भी थे, बल बराबर क्या होता है, बल F बराबर क्या होता है, F, या बल बराबर क्या होता है, ma, यही तो होता है, ma होता है, m इज kg, m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, और ये त्वरण है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से बल का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बल का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिससे इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूटन से भी 100 कहते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन से मात्रक को न्यूटन से भी प्रदर्शित करते हैं, तो बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं। अच्छा, ये तो एमकेएस पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, बल का मात्रक, यहाँ बल बराबर ma तो होगा ही, ma तो होगा ही, लेकिन यहाँ m जो होता है ग्राम में इसको मापा जाता है, ग्राम में इसको मापा जाता है, और त्वरण यहाँ पे ये सेमी पर सेकेंड स्क्वायर में मापा जाता है। तो इस तरह से सीजीएस पद्धति में ये इसका मात्रक होता है, क्या हो जाता है, जीएम सीएम पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस तरह से, और इसे क्या कहते हैं, जीएम सीएम पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डाइन, इसे डाइन कहते हैं। मतलब सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। एक बात और बता दें, ये न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है, एक होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, इतना होता है, मतलब 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, और एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में बल के प्रकार लाएंगे और उनका विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।